नमस्ते। आज हम सिर्फ एक स्मारक की नहीं बल्कि एक पूरे साम्राज्य के उठने और गिरने की कहानी को समझने जा रहे हैं। और ये कहानी पत्थरों में कैद है। ये कहानी है आगरा के किले की। तो सवाल ये है कि 450 साल पुराना ये किला हमें सत्ता के बारे में, पावर के बारे में आज क्या सिखा सकता है। यकीन मानिए, इसकी हर ईंट, हर पत्थर कुछ कहता है। ये महज एक किला नहीं है। इसे आप एक तरह की टेक्स्ट बुक समझिए। एक ऐसी किताब जो सिखाती है कि एक एम्पायर को कैसे बनाया जाता है और हाँ, कैसे गमाया भी जाता है। तो चलिए इस किताब का पहला पन्ना पलटते हैं। सबसे पहली चीज जो किसी को भी अपनी तरफ खींचती है वो है इसकी जबरदस्त ताकत, इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ। सोचिए, 1565 में जब अकबर ने इसे बनवाना शुरू किया तो उन्होंने लाल बलुआ पत्थर ही क्यों चुना? ये सिर्फ एक पत्थर नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था। यमुना नदी के किनारे खड़ी ये लाल दीवारें दूर से ही चीख चीख कर मुगल ताकत का ऐलान करती थीं। पर ये ताकत सिर्फ इन मोटी मोटी दीवारों में नहीं थी। नहीं, असल खेल तो इसकी डिजाइन में था। इसकी वास्तुकला, इसका आर्किटेक्चर अपने आप में एक बहुत सोची समझी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी। अकबर ने क्या किया? उन्होंने बड़ी चालाकी से इस्लामिक, पर्शियन और हिंदू आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को मिला दिया। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं था, ये एक साफ संदेश था। ये दिखाने का तरीका था कि मुगल साम्राज्य एक ऐसा एम्पायर है जहां अलग-अलग संस्कृतियां एक साथ रह सकती हैं। तो दीवारों की बात तो हो गई। चलिए अब इन दीवारों के अंदर कदम रखते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी मशीनरी थी जो इतने बड़े साम्राज्य को यहीं से चला रही थी। देखिए, किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए एक सिस्टम चाहिए। मुगलों का सिस्टम था उनकी एडवांस्ड ब्यूरोक्रेसी, जिस पर पर्शियन असर साफ दिखता था। और इस सिस्टम के दिल में था दीवान का ऑफिस, यानी चीफ फाइनेंस मिनिस्टर। यही वो लोग थे जो साम्राज्य की दौलत का हिसाब रखते थे और ये पक्का करते थे कि सरकार की गाड़ी चलती रहे। और फिर जहांगीर की न्याय की जंजीर को देखे। क्या कमाल का कॉन्सेप्ट था। सोचिए, दीवाने आम के बाहर एक जंजीर लटक रही है, कोई भी आम इंसान उसे खींच सकता है और उसकी शिकायत सीधे बादशाह तक पहुंचेगी। ये सिर्फ न्याय नहीं था, ये एक जबरदस्त पॉलिटिकल थिएटर था, ये दिखाने के लिए कि बादशाह अपनी प्रजा के लिए हमेशा मौजूद है। अब मुगल एक बात बहुत अच्छी तरह समझते थे कि सिर्फ ताकतवर होना काफी नहीं है, ताकतवर दिखना भी पड़ता है। और ये दिखाने का काम, यानी परफॉर्मेंस ऑफ पावर, उन्होंने ऐसी शानो शौकत से किया जिसकी कोई मिसाल नहीं। किले के अंदर आपको एक बदलाव दिखेगा। बाहर का सख्त लाल पत्थर अंदर जाकर नर्म सफेद संगमरमर में बदल जाता है, खासकर खास महल में। ये सिर्फ पत्थर का बदलाव नहीं है, ये एक सिंबॉलिक बदलाव है, मिलिट्री की ताकत से बादशाह के डिवाइन यानी दैवीय अधिकार की ओर। मुगलों के लिए जवाहरात, सोना चांदी ये सिर्फ अमीरी दिखाने की चीजें नहीं थी। नहीं, ये पॉलिटिकल टूल थे। इनके जरिए वो अपनी ताकत का दिखावा करते थे, वफादारी खरीदते थे और यहाँ तक कि इतिहास भी लिखते थे। और इस दिखावे का, इस परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स क्या था? वो था शाहजहां का मशहूर मयूर सिंहासन। दीवाने खास में रखा हुआ ये सिंहासन पूरा का पूरा ठोस सोने से बना था और उस पर हीरे, माणिक, पन्ने, मोती क्या नहीं जड़ा था। ये कोई मामूली कुर्सी नहीं थी, ये मुगल दौलत और ताकत का अल्टीमेट सिंबल था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी कीमत क्या रही होगी। अंदाज़ा ऐसे लगाइए कि जब ईरानी हमलावर नादिर शाह इसे लूट कर ले गया तो उसके पास इतना खजाना आ गया कि उसने अपने पूरे देश ईरान में 3 साल तक कोई टैक्स ही नहीं लिया। पूरे 3 साल। और यहीं इसी सिंहासन के साथ कहानी में एक बहुत ही ट्रैजिक, एक बहुत ही नाटकीय मोड़ आता है। चलिए देखते हैं कि कैसे इस सिंहासन को बनाने वाले की ही किस्मत पलट गई। देखिए, शाहजहां, किंग ऑफ द वर्ल्ड, विश्व विजेता, ऐसे ऐसे टाइटल थे उसके पास। वो अपनी ताकत के शिखर पर था। उसने वो सब कुछ बनाया जो आज मुगल साम्राज्य की पहचान है। पर किस्मत का खेल देखिए, जो दुनिया का राजा था वो अपने ही बेटे औरंगजेब का कैदी बन गया। और कैदी भी कहाँ बना? उसी आगरा किले में जिसे उसने इतनी मोहब्बत और शान से संवारा था। उसने अपनी जिंदगी के आखिरी साल इसी किले के मुसम्मन बुर्ज में कैद रहकर गुजारे। ये एक तरह का सुनहरा पिंजरा था। और पता है इस पिंजरे से उसे क्या दिखता था? सामने रोज ताजमहल, जो इमारत उसने अपनी मोहब्बत की याद में बनवाई थी,
वही अब उसकी कैद की गवाह थी। तो ये पूरी कहानी, ये किला, आखिर हमें एक साम्राज्य को बनाने और संभालने के बारे में क्या सबक देता है? देखिए, हमने जो देखा उसे जोड़ते हैं। लाल पत्थर की दीवारें हमें बताती हैं कि ताकत की शुरुआत मिलिट्री पावर से होती है। अलग अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का मिलना हमें सिखाता है कि सबको साथ लेकर चलना जरूरी है। सफ़ेद संगमरमर के महल दिखाते हैं कि ताकत का प्रदर्शन भी करना पड़ता है। और आखिर में मुसम्मन बुर्ज, वो शाही जेल, हमें याद दिलाता है कि सत्ता कितनी नाजुक, कितनी फ्रिजाइल हो सकती है। तो कह सकते हैं कि आगरा का किला पत्थरों में लिखी एक पूरी की पूरी केस स्टडी है। ये एक मास्टर क्लास है जो बताती है कि साम्राज्य कैसे बनाए जाते हैं, कैसे चलाए जाते हैं और आखिरकार कैसे खत्म हो जाते हैं। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर आगरा का किला मुगल दौर की ताकत की कहानी कहता है, तो जरा सोचिए, हमारी आज की बड़ी बड़ी इमारतें, हमारे स्काई स्क्रेपर्स, हमारे सरकारी भवन, हमारे स्टेडियम, वो हमारे दौर के बारे में, हमारी ताकत के बारे में क्या कहानी बयां कर रही हैं।